बोल बांके बिहारी लाल की। साउंड वाले भैया अगर हो तो जल्दी से आ जाए अपनी मशीन के पास। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सकल लोक संपत्ति सुख छाए। जब से भगवान राम घर में आए थे तभी से ये बादल छाए थे, लेकिन ये बादल बरसे नहीं। और बरसे कब? बोले जब भगवान विवाह करके आते हैं तब से उन बादलों ने बरसना आरंभ कर दिया है। और अब तो अयोध्या में बरसात हो ही रही है, बरसात चल रही है और बड़ी दिव्यता के साथ बरसात चल रही है। उस बरसात में भीगने के लिए बड़े बड़े देवता, अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि सब आए हैं। सब लोग रूप बदल बदल करके आए हैं और दिव्य दर्शन कर रहे हैं, दिव्यता के साथ दर्शन कर रहे हैं, मंगल मोद प्रमोद में भागीदार बन रहे हैं। चारों तरफ भगवान राम जी की प्रशंसा व्याप्त हो गई है। प्रजापुरवासी राम जी का गुणानुवाद करने लगे हैं। यहाँ तक कि उनके शत्रु जो थे वो भी उनका गुणानुवाद करने लगे, अभिनंदन करने लगे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने सबको अपने लीला के माध्यम से व्यामोहित कर रखा है और भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान जैसे ही मार्ग में निकलते हैं पूरे प्रजापुरवासी देखने के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। हमारे राम जी जा रहे हैं, हमारे राम जी जा रहे हैं। अच्छा देखो, अयोध्या के जितने लोग हैं सब भगवान राम को अपना मानते हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। कोई ये नहीं कहता कि राम जी दशरथ के बेटा है, राम जी दशरथ के पुत्र है, राम जी कौशल्या नंदन है। प्रजापुरवासी कहते हैं हमारे राम जी जा रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं। अब राम जी प्रजापुरवासी रटने लगे हैं। धीरे धीरे भगवान राम की जो छवि है वो समस्त जनता जनार्दन के बीच में, प्रजापुरवासियों के बीच में व्याप्त हो गई है। और एक बार की बात है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राय सुधाय मुकुर कर लीना, वदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। स्वभावतः महाराज दशरथ जी दर्पण देखा करते थे। राय सुभाय ये उनका स्वभाव है, दर्पण देखना। और दर्पण फिर आज देखा, लेकिन इसके पहले जो दर्पण देखते थे उस दर्पण में जो चित्र दिखाई पड़ता था उसमें और आज जो दर्पण में चित्र दिखाई पड़ा है थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? पहले जब दर्पण देखते थे तो उनका मुकुट सीधा रहता था, लेकिन आज जब उन्होंने देखा तो मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट टेढ़ा हो गया, दशरथ जी ने कहा मुकुट टेढ़ा हो गया तो मुकुट को सीधा किया। देखो, मुकुट टेढ़ा होने का मतलब क्या है? बोले मुकुट टेढ़ा होने का मतलब यह है कि भार अब ज्यादा हो गया, भार को बांट दो। अब ये मुकुट इस भार का सहन नहीं कर सकते, अब भार का सहन नहीं कर सकते तो मुकुट ही दूसरे को दे दो। जब वृद्धावस्था आ जाए, जब बेटे बड़े हो जाएं, तो कार्यभार पुत्रों को सौंप देना चाहिए। जब बेटा योग्य हो जाए, योग्यता आ जाए, भार अपने से न संभले तो उस भार को पुत्रों को सौंप देना चाहिए। ये नियम है। और शास्त्र ये कहता है बेटा जब 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। लालये पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्तं तु 16 वर्षं पुत्रं मित्रवदाचरेत। लालये पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक जब बालक रहे तो उसका खूब लालन पालन करो, खूब प्रेम व्यवहार करो उससे।
लेकिन जब 5 वर्ष का हो जाए तो 10 वर्षाणी ताड़े, 10 वर्ष तक लगातार उसको खूब जितना आप संस्कार देना चाहते हो उतना संस्कार दो। 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष लगातार अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक जो संस्कार आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अगर आप उस समय संस्कार दे दिए तब ठीक है, लेकिन बच्चा अगर 16 वर्ष का हो गया तब आप उसे ताड़ना देना चाहते हो, तब उसे संस्कार देना चाहते हो, तब उसे आप कब्जे में करना चाहते हो, तब उसे अपने वश में करना चाहते हो, तो वो असंभव है। एक बच्चा तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति है, उसे आप जैसी आकृति दोगे वैसी आकृति वो ग्रहण कर लेगा। लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो प्राप्तम कुशोदशम वर्षम पुत्रम मित्रवदाचरेत। बच्चा जब 16 वर्ष का हो जाए, बेटा जब 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। फिर ये मत जनाओ कि हम बाप हैं। अगर आपने संस्कार सुंदर दिए हैं तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी 16 वर्ष के बाद। और संस्कार नहीं दिए हैं तब आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप बोलोगे तो आपके हित में नहीं होगा। रामचरितमानस कह रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब मुकुट टेढ़ा हो जाए अर्थात भार संभालने की क्षमता जब न रह जाए तो भार को बांट देना चाहिए। दशरथ जी ने सोचा मुकुट टेढ़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब वृद्धावस्था आ गई है। मुकुट को ठीक कर रहे थे और ठीक करते समय ही श्रवण समीप भये सीत केसा, 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 मनहु जरठपन अस उपदेता, मनहु जरठपन अस उपदेता, मनहु जरठपन अस उपदेता, मनहु जरठपन अस उपदेता। मुकुट को सीधा कर रहे थे तो श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास के कुछ बाल सफेद दिखाई पड़े। वो जो कनपट्टी पे रोमावलियां थी वो श्वेत वर्ण की हो गई हैं। दशरथ जी ने कहा अब ये संकेत कर रहे हमारा वृद्धावस्था आ चुका है, और जब वृद्धावस्था आ चुका है तो भार पुत्र को सौंप देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, श्रवण समीप की तो बात छोड़ो, पूरा सिर सफेद हो जाए तो वो भार देने को तैयार नहीं रहते। होता ना ऐसा, पूरा सिर सफेद हो जाए तब भी भार देने को तैयार नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो चौथपन जब आ जाए तो मुक्त हो जाओ, भार मुक्त हो जाओ, सब भार पुत्रों को सौंप देना चाहिए। अगर सौंप देते हो तो ठीक है, और नहीं सौंपोगे तो बेटा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सब छीन लेगा कंस की तरह। अच्छा, पहले मैं कथा कहता था तो मैं सोचता था ये बड़ी विचित्र कथा है, कंस ने अपने पिताजी को मार करके गद्दी कैसे छीन लिया? भाई अरे पिता तो पिता होता है ना, वो कैसे गद्दी छीन सकता? नहीं छीन सकता। मेरे मन में संशय रहता था, लेकिन बात तो तब सत्य भाई जब अखिलेश भैया ने करके दिखा दिया, मुलायम सिंह को पीछे कर दिया। जब अखिलेश भैया ने करके दिखाया तो हम समझ गए नहीं सही बात है। जब अखिलेश जी कर सकते हैं तो कंस क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। मनहु जरठपन अस उपदेशा, वृद्धावस्था आ गई है, ऐसा उपदेश अब ये बाल देने लगे हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। और विचार मन में आया, यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर जानी, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनाय जाय। जब ऐसा विचार आया
अब बेटा योग्य भी हो गया है, राम जी को सब चाहते भी हैं, मेरा मुकुट भी टेढ़ा हो गया है और ये कान के बाल भी श्वेत वर्ण के हो गए हैं, तो अब ये भार हमें राम जी को सौंप देना चाहिए। इसलिए ये भाव जब आया दशरथ जी के मन में तो अपने गुरु जी के पास चले गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुदेव भगवान ने पूछा क्या बात है, तो मन की सारी बातें बता दी। महाराज हमारे राम जी सर्व लायक हो गए हैं, सभी विधि लायक हो गए हैं, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो गए हैं, प्रजा उनको प्रिय है और वो प्रजा को प्रिय है, तो ऐसा न किया जाए कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अति उत्तम विचार आपका है, बहुत सही समय में आपने ये निर्णय लिया, क्योंकि रघुवंश की परंपरा है चौथे पन नृपकानन जाहि, चतुर्थ अवस्था में तो सब कुछ त्याग करके जंगल में जाने की परंपरा आपकी पुरानी रही है। बहुत अच्छा विचार आपने किया, अति उत्तम। तो महाराज कोई उत्तम सा मुहूर्त बता दीजिए। बोले मुहूर्त बताने की आवश्यकता नहीं, वेगी विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम हो ही जुबराज। आप तैयारी करो, आप व्यवस्था करो, जब भगवान राम युवराज बन जाएंगे तो वही सुमुहूर्त हो जाएगा, मुहूर्त विचरवाने की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है महाराज। महाराज दशरथ जी वहां से आते हैं, अपने सभासदों को बुलवाते हैं और सभासदों को बुलवा करके सभा के बीच में प्रस्ताव रखा है, जो पाचही मत लागे नीका, 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 करहु हरषि राम कीका, 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 जो पाचही मत लागे नीका, जो पाचही मत सभी सभासदों को बुलवा करके सबके सामने, अच्छा सभासद आए और पूर्ववासी भी आए हैं। देखिए अयोध्या की विशेषता, अयोध्या की व्यवस्था, अयोध्या की राज व्यवस्था, अयोध्या के राज संचालन का जो उत्तम तरीका है, अयोध्या की जो नीति है, रघुवंश की जो नीति है, उसको ध्यान से देखिए। दशरथ जी ने सबको बुलवाया, सभासद आए, मंत्री आए और उन मंत्रियों में 8 महामंत्री हैं। 8 महामंत्रियों में जो महामंत्री, प्रमुख महामंत्री हैं, वो कौन है? वो गुरु वशिष्ठ जी हैं। इसलिए सबसे पहले दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे निवेदन किया, मैं युवराज बनाना चाहता हूँ। उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। जब स्वीकृति प्रदान कर दी तो पंचों को एकत्रित किया, महामंत्री आदि बैठे, सभासद बैठे, प्रजापुरवासी बैठे, अधिकारी लोग बैठे और उस राज्य के कर्मचारी गण बैठे, सब लोग एकत्रित भय। बोले आप 5 लोग यहाँ पे विराजमान हैं, जो पाचही मत लागे नीका। हे पंचों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों को मेरा प्रस्ताव अच्छा लगे तो सब लोग मिल करके मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करना। अगर किसी को भी मेरे प्रस्ताव पर आपत्ति हो तो निस्संदेह वो मना कर सकता है। पंचों ने कहा आप अपना प्रस्ताव तो रखें हम लोगों के सामने।
जो पाँच ही मत लागनी का, करहूं हरसिय राम ही टीका। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा प्रस्ताव तो बताइए, मैं राम जी को युवराज बनाना चाहता हूं। और जैसे ही प्रस्ताव रखा, मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं, वैसे जितने प्रजापुरवासी थे, सचिव थे, बंदीगण, सूत थे, सब लोग चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, अरे महाराज दशरथ जी, आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो जाए, तो सियावर रामचंद्र की आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो जाए। प्रमुदित हो गए सब, अब हमारे राम युवराज बनेंगे। देखिए, बहुमत की सरकार को अयोध्या में स्थान नहीं दिया जा सकता। अयोध्या में जो राजा बनता है वो सर्वमत से आता है। जब तक सर्वमत नहीं होगा तब तक अयोध्या में राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। वहां जितने लोग थे सब लोगों ने कह दिया, हाँ हाँ, राम जी को युवराज बना दिया जाए। राम जी को युवराज बनाया जाए? बोले हाँ। बोले तो ठीक है गुरुजी, बताइए राज्याभिषेक की सामग्री क्या है, क्या क्या करना है, कैसी व्यवस्था करनी है, बहुत सारे काम हैं, समय बहुत कम है, कब करेंगे आप युवराज बनाएंगे राम को? बोले बस शुभ मुहूर्त आ गया है, आप सामग्री एकत्रित करो, कल ही कर लेते हैं, ठीक है? बोले ठीक है। भरत जी है नहीं, बोले महाराज युवराज पद को प्राप्त करने दो, भरत जी आते रहेंगे। सामग्री बताओ महाराज, तो सामग्री बताना शुरू कर दिया। औषधि मूल फूल फल पाना, औषधि मूल फूल फल पाना, औषध मूल फूल फल पाना, औषधि मूल फूल फल पाना, औषध मूल फूल फल पाना, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम धनी मंगल नामा, हरे नाम हरे मंगल गाना, चामर चरण बसन बहुभागी, चामर चमन बसन बहुभागी, रोम पाटपट अगणित जाति, रोम पाटपट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, मणिगण मंगल वासु अनेका, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, मणिगण मंगल वासु अनेका, जो जग जोग भोग अभिषेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, जो जग जोग भूप अभिषेक। महाराज औषधियों को मंगवाइए, सर्वौषधि आवे, शतावरी आवे, समुद्र का जल आवे, कई नदियों का जल मंगवाइए, अनेक प्रकार के रत्नों को मंगवाइए, औषध मूल फल फूल पान ये सब एकत्रित कीजिए। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों की पूजा कीजिए, गायों की पूजा कीजिए, अयोध्या में जितने मंदिर हैं और मंदिर को सजवाइए, मंदिरों को सुंदर व्यवस्था कीजिए, सबकी उपासना की जाए, हर मंदिर में घंटा ध्वनि हो, सबकी पूजा पाठ की जाए। और आप जो है महाराज विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें, गुरु भगवान का पूजन करें, कुल देवता का पूजन करें। जितने भी लोग दरवाजे पे अब आए उन्हें संतुष्ट कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। अभिषेक जब तक नहीं हो जाता है तब तक सबकी प्रसन्नता आवश्यक है, सब प्रसन्न रहें, कोई निराश न हो, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति दुखी है, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। पूर्व काल में तो ऐसी व्यवस्था ही थी। यज्ञ अगर होता था तो यज्ञ करते समय भावना होती कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ चल रहा था, पहला यज्ञ था। पूर्व काल में व्यवस्था थी, यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाती तो घंटा बजता था, यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई, घंटा नहीं बजा। घंटा नहीं बजा, भगवान कृष्ण ने कहा कोई भूखा प्यासा कहीं बैठा है,
जब तक उसको भोजन नहीं कराओगे तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा, तब तक घंटा नहीं बजेगा। युधिष्ठिर जी का आदेश हुआ, लोग ढूंढना आरंभ करते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। ढूंढते ढूंढते अर्जुन ने देखा एक महात्मा जी बैठे। महात्मा, आपने प्रसादी पाई? बोले नहीं। अरे इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है, भंडारा चल रहा है, आप चल के प्रसादी पाओ? बोले हम ऐसे प्रसादी नहीं पाते। बोले फिर? बोले जो कोई व्यक्ति 100 यज्ञों के फल को मुझे समर्पण करता है, कृष्णार्पण करता है, तभी मैं उसके घर पे जाकर के प्रसादी पाता हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज अभी तो एक ही यज्ञ था, वो संपन्न नहीं हो पाया, उसकी पूर्णाहुति अटकी हुई है, और आप कह रहे हो कि 100 यज्ञों का फल अर्पण करो, अभी तो एक संपन्न ना भयो। बोले फिर हम भोजन करने वाले नहीं है। महाराज तो पूर्णाहुति कैसे होगी, घंटा ध्वनि कैसे होगी? अर्जुन वापस आए और बोले अब यज्ञ नहीं पूरा हो सकता है। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों? सारा कारण बतलाया। द्रौपदी जी कहती मैं संत भगवान को मनाने जा रही हूँ, आप चिंता मत करो। द्रौपदी मैया चल पड़ी, और द्रौपदी जब चली तो रथ आई, पालकी आई। द्रौपदी जी ने मना कर दिया, नहीं रथ की आवश्यकता नहीं, पालकी की आवश्यकता नहीं, संत दर्शन करने जा रही हूँ तो रथ की क्या आवश्यकता है, पैदल चलूंगी। पैदल चल के आई। महाराज चलो आप प्रसादी पाओ। संत भगवान ने कहा सुनो। बोले हाँ। बोले 100 यज्ञों के फल को प्रदान करता है, उसी के मैं प्रसादी पाता हूँ। बोले तो ठीक है महाराज, 100 यज्ञों का फल ले लीजिए। संत भगवान ने कहा आपके घर में तो एक ही यज्ञ और पूर्ण नहीं हुआ है, आप कहां से 100 यज्ञों का फल दे सकती हैं? द्रौपदी जी हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हमने भगवान कृष्ण के मुख से सुना है अगर संत दर्शन हम करने चलते हैं तो जितने पग हम पैदल चलते हैं उतने यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, और मैं अपने महल से 500 कदम चल करके आई हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे पास 500 यज्ञों का फल है, उसमें से 100 यज्ञों का फल आप ले लीजिए, 400 मेरे पास रहने दीजिए, 100 आप ले लीजिए। संत भगवान कहते हैं आप परीक्षा में पास हो गए, मैं चलता हूँ प्रसादी पाता हूँ। और संत भगवान आते हैं, प्रसादी पाते हैं, महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण होता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए, कोई निर्धन नहीं रहना चाहिए, कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए, किसी कोई दुख नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कोई दुखी होता है, कहीं पर कोई त्रुटि हो जाती है तो अभिषेक में कोई विघ्न आ सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ है, वशिष्ठ जी ने सामग्री के बारे में बतला दिया। दूत चतुर्दिक दौड़ पड़े अभिषेक की सामग्री को एकत्रित करने के लिए। प्रजापुरवासियों में आनंद ही आनंद छा गया है, सब लोग फिर प्रसन्न हो गए। जिस तरह से अयोध्या सजी थी माता जानकी जी के आने पर, उसी तरह से आज फिर अयोध्या सज रही है। राम जी के युवराज बनने की प्रसन्नता। प्रजापुरवासी रंगोली बनाई, अल्पना बनाई, चौके पर पूरे सब लोगों ने सुंदरता के साथ पूरे अयोध्या को सजा दिया है। और माता कौशल्या को जब पता चला कि राम जी युवराज बनना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं है, वो तो आनंद राशि में डूब रही है। आनंद मगन राम महतारी, दान बहु विप्र हतारी। बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके मैया ने दान दिया है, उपदान दिया है, विप्रों को संतुष्ट किया, याचकों को संतुष्ट किया। दौड़ करके गई, ग्राम देवी का पूजन करके आती हैं। हमारे गांव में जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो ग्राम देवी पे लोग जरूर जाते हैं, ग्राम देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। प्राय करके हम गांव में देखते हैं ग्राम देवी उपेक्षित रहती हैं, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और जिस गांव में ग्राम देवी की उपेक्षा रहती है, आप ध्यान देना, ध्यान दे करके देख लेना, जिस गांव में ग्राम देवी उपेक्षित रहती है वो गांव हमेशा पिछड़ा रहता है। और जहाँ पे ग्राम देवी की सदैव पूजा स्तुति चलती रहती है वो गांव बड़ा समृद्धशाली रहता है। मेरे शिष्य परंपरा का एक गांव है भदोही जिले में, आकोपुर गांव है। वहां पे ग्राम देवी की मूर्ति अष्टधातु की है और गांव बिल्कुल चकाचक है। सब आनंदित रहते हैं, सब प्रमुदित रहते हैं, सब मगन रहते हैं, सब प्रसन्न रहते हैं। मैंने वहां पे देखा ग्राम देवी की स्तुति कैसे होती है, ये आचरण वहां पे पूजा प्रकरण मैंने देखा है। बड़ा सुंदर गांव है वो।
तो इस तरह से राम देवी का पूजन करके आती है मैया, भगवान शिव का अभिषेक भी कर लेती हैं। अरे रुको रुको, अरे उन भगवान को जल चढ़ाया नहीं, फिर दौड़ करके जाती जल चढ़ाती है। अरे बहुत सारे काम है ना, राम जी युवराज बनेंगे, दौड़ दौड़ की पूजा भी करती हैं, स्तुति भी गाती हैं, वस्त्रों को ठीक करती हैं, अलंकार भी व्यवस्थित करती हैं। अरे राम जी के लिए पोशाकें बनानी है, पोशाक तो बना दूं, मेरा बेटा युवराज बनने वाला है। वो युवराज बन करके जब राजगद्दी पर बैठे तो मेरे हाथों द्वारा निर्मित जो पोशाक हो उसको पहने। कौशल्या मैया पोशाक बनाने लगती हैं, आभूषणों को सजाने लगती हैं, संवारने लगती हैं। राम जी युवराज बनेंगे, मैं अपने हाथों से पोशाक बनाऊं, उनको पहनाऊं, और जब सीताराम जी राज सिंहासन पर विराजमान हों तो मैं उनकी आरती उतारूंगी और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कौशल्या मैया बहुत प्रसन्न हैं, अद्भुत प्रसन्नता उनके अंदर व्याप्त है। धीरे धीरे समाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया है। श्री दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और वशिष्ठ जी को बुलवा करके कहते हैं, महाराज अब समय आया है, आप जाकर के राम को उपदेश करें। युवराज बनने के बाद उनका धर्म क्या बनता है, प्रजा के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, युवराज बनने से पहले नियम क्या है, संयम क्या है, किन नियमों का पालन करना है, ये सब आप राम जी को जाकर के बताएं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं ठीक है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं राम जी को सुंदर शिक्षा देने के लिए। सेवक सदन स्वामी आगमनु, 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 निवास स्थान पर पहुंच गए हैं। निवास स्थान पर पहुंचे हैं, राम जी ने स्वागत किया है, माता जानकी जी ने स्वागत किया। राम जी कहते महाराज सेवक के घर अगर स्वामी आवे निश्चित रूप से सेवक का भाग्योदय हो गया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक के घर अगर स्वामी पधारे, हमारे गुरु जी पधारे हैं तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप मुझे धन्य बनाने के लिए आए हैं, आपका स्वागत है। और माता जानकी जी थाल लाती हैं। राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण पखारे हैं, चरण पखार करके सुंदर आसन पर विराजमान करवाए। नीचे बैठ करके राम जी ने निवेदन किया। बोले महाराज आदेश क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं राम करहु सब संजम आजू, राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। आपको कल युवराज बनाया जाएगा, आप संयम का पालन कीजिए, आप फलाहार रहेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। राजा बनने के पहले व्रत करना पड़ता है। व्रत माने व्रत के दो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। एक व्रत होता है जो कहते हैं हम उपवास हैं, तो क्या है? हम व्रत हैं। और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। उपवास क्या है? एक प्रतिज्ञा है, आपने संकल्प ले लिया आज हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, वही तो व्रत है। तो व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। वशिष्ठ जी कहते हैं आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, आपको पर्यंत पे आज सहन नहीं करना है, आपको आज ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नियम और संयम का पालन करना है। जो राजा के धर्म होते हैं, जो गुण होते हैं, उन सब का
निर्वहन आपको करना है। अब आप युवराज बनने जा रहे हैं। प्रजा को आप अपना पुत्र मान करके उनका पालन करें, प्रजा के दुख को अपना दुख माने, प्रजा को ही अपना धन और सर्वस्व माने, प्रजा के धन संपत्ति में से एक पाई भी आपको अपने लिए नहीं लेना है। जो राजा होता है न्यायप्रिय, जो धर्मिष्ठ राजा होता है, वो प्रजा के द्वारा एकत्रित जो कर किया गया है उसमें से एक पैसा नहीं लेता है, एक पैसा भी नहीं लेता है। ऐसा राजा होना चाहिए। वो तो जो कर एकत्रित किया जाता है वो प्रजा की भलाई के लिए एकत्रित किया जाता है। प्रजा की भलाई हो, प्रजा का कल्याण हो, इसलिए वो कर एकत्रित किए जाते हैं। राजा के भोगों को भोग के लोग कर एकत्रित को टैक्स एकत्रित नहीं किए जाते हैं। वो जो टैक्स लिए जाते हैं, वो कर जो वसूला जाता है, उससे हमारे राज्य का विकास हो, संवर्धन हो, प्रजापुरवासी आगे बढ़े, इसलिए कर वसूला जाता है। आज से सुन लो, राज खजाने का जो धन है उसे अपना मत समझना। राज खजाने का जो धन है वो प्रजा का है, वो तुम्हारा नहीं है। इस तरह से भाव बनाना नियम बता करके वशिष्ठ जी चले आते हैं। भगवान राम के प्रसन्न न हुए। ये है रामचरित्र। मन दुविधा में पड़ गया। ये कैसा समाचार है? जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़िकाई, भोजन शयन के लड़िकाई। हम भाई एक साथ पैदा भय, एक साथ हमारे संस्कार है, हमने भोजन एक साथ किया, शयन एक साथ किया, हमारा विवाह भी एक साथ हुआ। तो विमल बंस अनुचित देहु, विमल बंस अनुचित देहु, विमल बंस अनुचित देहु, विमल बंस अनुचित देहु, बंधु बिहारी बड़ई अभिषेकु, बंधु बिहारी बड़ई अभिषेकु, बंधु बिहारी बड़ई अभिषेकु, बंधु बिहारी बड़ई अभिषेकु। जब सब कुछ साथ साथ में हुआ, सब कुछ एक साथ हुआ, तो विमल वंश सूर्य वंश में ये अनुचित कार्य क्यों हो रहा है? बड़े ही बिहाई, बड़े को राज्याभिषेक और बाकी बंधुओं को राज्य क्यों नहीं दिया जा रहा है? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक, ये भगवान राम का भाव है। एक ही दुर्गुण आज तक इस रघुवंश में दिखा राम जी को, क्या? बड़े को राजा क्यों बनाया जा रहा है, अन्य भाइयों को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा? राम जी ने विचार किया मैं राजा बनूंगा तब लोग ज्यादा सम्मान से मुझे देखेंगे, या राजा का भाई बनूंगा तब लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अगर राजा बनूंगा तो लोग क्यों यही कहेंगे राजा राम जा रहे हैं, लेकिन अगर भरत राजा बन जाएगा तो लोग कहेंगे महाराज भरत के बड़े भैया जा रहे हैं, कितना सुंदर गर्व महसूस करूंगा मैं, मुझे क्यों राजा बनाया जा रहा है? भरत को राजा अगर बना दिया जाता तो लोग कहते राजा का बड़ा भाई जा रहा है, अरे लोग इतने कहेंगे कि राजा जा रहा है। तो राजा बनने में मजा है, राजा का बड़ा भाई बनने में आनंद है। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सोई, कहां करे तलवार। बड़े को देख करके छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा दिख जाए तो उसमें छोटों को अपमानित नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश राम जी के मन में आया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनुचित है, ये गलत है। मुझे राज्य मिले, भाइयों को राज्य क्यों नहीं मिलना चाहिए?
भगवान राम के मन में ये विविध भाव उठने लगे हैं। चारों तरफ दुंदुभियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बंदीजन, मागध, सूतजन प्रमुदित होकर के, आह्लादित होकर के स्तुति गा रहे हैं। श्री राम जी की प्रशंसा गाई जा रही है। चारों तरफ प्रसन्नता व्याप्त है और प्रजापुरवासी गीत भी गा रहे हैं। बनाए जाएंगे जी बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे जी बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा 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 बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे जी बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे जी बनाए जाएंगे, सजाए जाएंगे जी सजाए जाएंगे, सजाए जाएंगे जी सजाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए 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 जाएंगे। जय हो
भंवरे की तरह गुनगुनाने लगे, नाचने लगे। देखो अयोध्या क्या है? अयोध्या है कमल का फूल और प्रजापुरवासी क्या है? भंवरे। नियम क्या कहता है? नियम यह है कि सायंकाल हो, पुष्प सकुचित हो, उसके पहले ही भंवरों को कमल के फूल का मोह त्याग देना चाहिए। अगर भंवरा कदाचित कमल के पुष्प का मोह नहीं त्यागता तो क्या होगा? पुष्प बंद हो जाएगा। और भंवरा क्या करेगा? भंवरा उसी बंद हो जाएगा। और भंवरा जब बंद हो जाएगा तो भंवरा क्या करेगा? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगतिर्विरेभे आहन्त हन्त नलिनी गजकुज्जहार। कमल का पुष्प विकसित हुआ, भंवरा आकर के उसमें बैठा और परागों को चूसने लगा। चूसते चूसते इतना मतवाला हो गया कि भूल गया सूर्यास्त हुआ, कमल का पुष्प बंद हो गया। कमल का पुष्प बंद हो गया तो भंवरा चाहता तो कोमल कमल की पंखुड़ियों को काट करके बाहर आ सकता था, क्योंकि भंवरा तो कठोर काठ को काट देता है। कमल की कोमल पंखुड़ियों को काटना तो बहुत सहज है, सरल है, लेकिन नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि लोभ समाहित हो गया ना जी। और जब लोभ आ जाता है तो सत्यानाश हो जाता है। लोभ आ गया। लोभ कहाँ आया? देवताओं के मन में पहले आया। यहाँ प्रजापुरवासी सब नृत्य कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, सब उमंग में झूम रहे हैं, प्रसन्नता का पारावार नहीं है। लेकिन देवताओं को बड़ी परेशानी हो गई है। देवता लोग सोच रहे राम जी को राजा बनाया जा रहा है, राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? एक खरदूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा, इतने बड़े बड़े राक्षस जो रहते हैं। मैंने आपसे एक दिन कथा के माध्यम से निवेदन किया था, कुछ अभी पिछले वर्ष ही छत्तीसगढ़ सरकार ने शिव महापुराण कथा का आयोजन किया। मैं गया, तो जिला का नाम है सुकमा। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, बड़ी भयंकर गतिविधि हुई थी वहां पे। उग्रवादियों के द्वारा 25-30 सैनिकों को मार डाला दुष्टों ने। बहुत असहज जगह है, पहुंचते ही पता चल जाता है। और शिव जी की कृपा से चले भी गए, सुरक्षित चले भी गए। ये शिव जी की कृपा का प्रसाद है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने किसी से पूछा, भैया सुकमा नाम क्यों है? बोले महाराज जी आपको नहीं पता है? हमने कहा जी मुझे नहीं पता है। बोले ये शूर्पणखा का क्षेत्र है। अरे हमने कहा वो महाराष्ट्र नासिक से लेकर के छत्तीसगढ़ तक आकृति करती थी कहाँ महाराज? बोले अरे महाराज उसके राज्य की सीमा ही मत पूछो। अब सोचो, जो यहाँ पंचवटी नासिक से लेकर के सुकमा तक राज्य करती हो, ऐसी जो शूर्पणखा थी, इतने आतताई राक्षस धरती पे हैं, देवता विकल हो गए। राम जी राजा बनने वाले हैं और जब राजा बन जाएंगे तो इन दुष्टों का संहार कैसे होगा? इसलिए देवता विचलित भय तो माता सरस्वती जी के पास गए। शारद बोली विनय सुर करही, बार बार पायलई परही, बारही बार पायलई पर। माता सरस्वती के पास देवता लोग गए और देवता बार बार प्रणाम करने लगे। ध्यान देना, ये देवता जब प्रणाम करते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। गोस्वामी जी कहीं भी देवताओं की प्रशंसा नहीं करते। आये सबई देव स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमारथी। ये देवताओं से कोई स्वार्थी है नहीं संसार में, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। महर्षि दधीची के पास गए, प्रणाम किया बार बार। जब प्रणाम किया दधीची जी प्रसन्न हो गए, देवता हमको प्रणाम करे, बताओ क्या चाहिए? बोले अपनी शरीर हमको दे दो। अब बताओ, ये शरीर तक नहीं छोड़ते। शरीर क्या है? क्षिति जल पावक समीर
समीरा छिपे जल पावक गगन 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 समीरा छिपी जल पावक गगन समीरा छिपे जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा 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 छिपे जल पावक गगन समीरा छिपे जल पावक गगन समीरा गगन समीरा गगन समीरा गगन समीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। कितनी अधम ये शरीर। भागवत जी में तो स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ये शरीर क्या है? बोले मलमूत्र पूरी से हो। ये शरीर के लिए मलमूत्र की पिटाई है और कुछ नहीं है, केवल गंदगी भरी हुई इसमें। इसकी उत्पत्ति अपवित्र अवस्था में, उत्पत्ति की सामग्री पिता का रेत और माता के रज से इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पन्न कहाँ हुआ? गर्भवास में। उत्पत्ति किधर से? अधोद्वार से। इसलिए ये अधम है। लेकिन ऐसे अधम शरीर को भी देवताओं ने नहीं छोड़ा और कहते दधीची जी से अपना शरीर हमें दान कर दो। कितने स्वार्थी देवता हैं। माता सरस्वती जी के पास आए, बार बार चरणों में गिरने लगे। सरस्वती जी ने पूछा, पुत्रो क्या बात है, बड़े विचलित दिखते हो? बोले भैया विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजो, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। हमारी बड़ी भारी विपत्ति है। हम देवता हर जगह से सताए जाते हैं। कोई धरती पे ज्यादा पराक्रमी होता है, बलवान बनता है, देवताओं को दुख देने लगता है। भैया राक्षसों से हम बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े दुखी हैं। कृपा करो राम राजा न बनने पाए। राम को तो जंगल में जाना है, राम को तो वनवास होना है, युवराज कैसे बन रहे हैं? भैया हमारे ऊपर कृपा करो। सरस्वती जी ने कहा, देखो मैं अपना प्रभाव पूरे अयोध्या के किसी भी नागरिक के ऊपर नहीं पहुंचा सकती। अयोध्या में जो जन्मा होगा, अयोध्या की रेणु के महात्मा को जो जानता होगा, अयोध्या की महिमा को जो सम्यक रूप से समझता होगा, रघुकुल के पावन वंश के सामीप्य और सानिध्य में जो रहा होगा, जिन प्रजापुर वासियों की सेवा महाराज दशरथ जी ने श्रद्धा और भक्ति से अपने पुत्र मान करके की होगी, उन प्रजापुर वासियों की बुद्धि को विकृत करना मेरे वश की बात नहीं। मैं उनकी बुद्धि को विकृत नहीं बना सकती। वहां बड़े शुद्धिमता रहते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले रहते हैं, जागृत बुद्धि वाले रहते हैं। क्योंकि जीवात्मा जन्म से शुद्ध है ना, प्रबुद्ध है ना, जागृत है ना। महाराज मदालसा जी अपने पुत्र से कहती है, बेटा शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मदालसा पुत्रमुवाच एदम्। महाराज मदालसा जी ने पुत्रों की शिक्षा दी।
तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, तुम जागृत हो, तुम अछेद्य हो, तुम अदाह्य हो, तुम अक्लेद्य हो, तुम अशोच्य हो, तुम मर नहीं सकते, तुम अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म नहीं होता, शरीर जन्मती है, आत्मा हो तो। इसलिए मैं अवध के निवासियों की बुद्धि को विकृत नहीं बना सकती हूं। कुछ तो कृपा करो, कुछ तो सहायता करो, कुछ तो मदद करो। सरस्वती जी ने कहा, जो अयोध्या में न पैदा हुआ हो, ऐसा अगर कोई सदस्य उस राजमहल में रहता होगा तो मैं उसके ऊपर अपना प्रभाव पहुंचा सकती हूँ। जो दुर्बल चित्त वाली होगी, जिसका चित्त दुर्बल होगा, ऐसे उस सदस्य के ऊपर मैं अपना प्रभाव पहुंचा सकती हूँ। सरस्वती मैया ने ढूंढना आरंभ किया तो दुर्बल चित्त का एक प्राणी मिला। कौन है? नाम है मंथरा। और मंथरा के ऊपर माता सरस्वती जी ने कृपा बरसाई, बुद्धि को फेर दिया। अब जो बुद्धि विकृत हुई तो जो कह कहे बजाने बज रहे थे, जो ढोल मजीरे धुंधुलियां बज रही थी, अब वो मंथरा को अच्छी नहीं लग रही हैं और मंथरा कैकेयी के भवन में प्रवेश करती है। और जैसे ही कैकेयी के भवन में प्रवेश करती है, कैकेयी ने पूछा, अरे मंथरा, राम के निवास से आ रही क्या? हमारे राम सकुशल तो हैं, जानकी जी ठीक ठाक हैं, कौशल्या जी का समाचार ठीक है? मंथरा कहती है, ले महारानी, आप समाचार पूछती हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपका चित्त ही इतना निर्मल है, आप बड़ी भोरी स्वभाव वाली हो, आपको कुछ नहीं पता? नहीं? अरे आपके पीछे कितना कुचक्र रचा जा रहा है, क्या हुआ? अरे देखो देखो, सबसे ज्यादा महाराज दशरथ जी आपको मानते हैं, लेकिन राम जी को युवराज बनाया जाने वाला है और अभी तक ये समाचार आपको नहीं मिला। ये समाचार अभी तक आपको नहीं मिला? अच्छा, राम राजा बनाए जाएंगे, राम को राजा बनाया जाएगा, राम युवराज बनेंगे। कैकेयी नृत्य करने लगी, नर्तन करने लगी। अरे मंथरा तू मेरे साथ नाच ले, अरे मंथरा तू नाच ले, आनंद मगा मना, अरे प्रमोद मना ले, मेरा राम राजा बनने वाला है, मेरा राम राजा बनेगा। मेरी इच्छा की पूर्ति महाराज दशरथ जी ने कर दी। अरे मेरी इच्छा थी ना कि राम राजा बने, लेकिन देखो महाराज दशरथ जी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मेरे मन में भाव था कि राम को राजा बनाया जाए और महाराज दशरथ जी ने मेरे भावों को पहचान लिया और राम को राजा बनाने की सोच ली। अरे मंथरा तो नृत्य कर, तू दुखी क्यों है? मंथरा कहती, लो आपके पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब मैं प्रसन्न हो जाऊं? ये सारी करतूत कौशल्या और सुमित्रा की है। जैसे ही कहा कौशल्या और सुमित्रा की है, वैसे कैकेयी ने डांट दिया, अरे घर कोरनी, अगर आज के बाद तुमने ऐसे कुवाक्य बोले तो मैं तेरी जिह्वा को खींच लूंगी। झटके दे दिए, मंथरा जाके नीचे गिर पड़ती है। राम जी राजा बनेंगे, तुझे क्या परेशानी है? मंथरा का साहस देखिए, पराजित होते हुए भी अपने पराजय को स्वीकार नहीं करती। कैकेयी उसे बार बार डांट रही है, धक्के मार देती है, लेकिन मंथरा पराजय को स्वीकार नहीं करती है। नहीं, मैं जीत के रहूंगी। मंथरा फिर से खड़ी हो जाती है, मैं राम के राजा बनने से परेशान नहीं हूं। बोले फिर? बोले राम जी राजा बनेंगे, कौशल्या जी महाराजा की महारानी महतारी बनेंगी और वो उनका आधिपत्य होगा यहाँ पर। और हमने सुना है ये कुचक्र रचाया गया है, चूंकि महाराज दशरथ जी आपको ज्यादा सम्मान देते हैं, इसलिए सुमित्रा और कौशल्या के मन में आपके